कंपटीशन से ही होगी प्रेम की वापसी। राही खुद अपने हाथों से फेंकेगी श्रुति का बैग कोठारी हाउस से बाहर। आज का एपिसोड देखने के बाद कुछ ऐसा दिमाग में आया है जो आपसे शेयर करना बनता है। जो लाइन थोड़ी सी दिखाई दे रही है इस कंपटीशन के दौरान, वो क्या लाइन है, किस तरह से ये चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, उसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिग्विजय और अनुपमा, उनके लिए प्रेम एक अड़ियल बच्चा है जो उनसे दुश्मनी निभा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह से ले रहे हैं कि इसका दिमाग अभी बच्चे का खराब है, ये दुश्मनी निभा रहा है, मगर अंदर से ये बहुत फिक्र कर रहे हैं प्रेम की। क्योंकि दिग्विजय ने प्रेम को जिस तरह से देखा आज, जिस तरह से थैंक यू कहा आज, वो कहानी कुछ और ही दिखा रहा है कि दिग्विजय को प्रेम की बातों का बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि वो अपनी बातों से प्रेम को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये शाह परिवार क्या है। ये अपनाते हैं लोगों को, चाहे लड़ते हैं झगड़ते हैं, मगर फिर भी लोगों को अपनाते हैं। जैसे तुम्हें अपनाया वैसे मुझे भी अपनाया। कहने का मतलब ये था, क्योंकि प्रेम को भी तो अपनाया ही था, पर तब भी बाल लड़ती थी, तब भी सब कुछ होता था। तो दिग्विजय उस एंगल से प्रेम को अपने बेटे की तरह समझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये लोग आपको तब मजा लेते हुए दिखाई दिए जब प्रेम का वो सीन हुआ था, कैंडल से अनुपमा की आरती उतारना और वाला। ये बच्चों के इस गुस्से को जिस रूप में देखते हैं उसका वो वहां मजा लेते हुए दिखाई दे कि इसको हो क्या गया है, ये क्या बोल रहा है। हम आप सब इन बातों का बुरा मान रहे हैं, मगर दिग्विजय और अनुपमा बुरा नहीं मान रहे हैं। तो खैर, ये कहानी अब जो कंपटीशन वाली है वो कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपना पर्सपेक्टिव रखती हूँ, बाकी आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं बड़े बड़े ड्रामास तो होंगे, मगर इन बड़े बड़े ड्रामास के इफेक्ट भी बड़े बड़े होंगे। अनुपमा की और प्रेम की ये कंपटीशन जर्नी हर राउंड में प्रेम से गलतियां करवाएगी अनुपमा के खिलाफ। अनुपमा तो आपको पता है अनुपमा है। अनुपमा प्यार से, पेशेंस से, परसिवियरेंस से लोगों का दिल जीतना जानती है। अनुपमा ये कॉन्शियसली नहीं करती है, उसके स्वभाव में ये है, हो जाता है। अनुपमा पहला राउंड में जो खाना बनाएगी, अनुपमा आखिरी राउंड में जो खाना बनाएगी, ये सारा खाना जज्बातों से जुड़ा होगा और इन जज्बातों में प्रेम बार बार आएगा। जब भी ये बात पूछी जाएगी अनुपमा से कि इस खाने के पीछे क्या है आपकी मेमोरी, ये खाने में ये क्यों यूज किया, ये खाने में वो क्यों यूज किया, तो वो प्रेम से रिलेट करेगी कि मैंने अपने दामाद से सीखा या मैंने अपने दामाद को बताया था तो मुझे वो याद रहा। कुछ कुछ इस तरह की चीजें होंगी जिसमें अनुपमा प्रेम का आभार प्रकट करती हुई दिखाई देगी, या कुछ इस तरह से जो कि प्रेम की आत्मा को झिंझोड़ेगा कि मैं इसके लिए तब से बुरा ही करता आ रहा हूं और ये तब से मेरे लिए अच्छा ही सोचती आ रही है। मैं मम्मी से कभी जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि मम्मी तो खेल ही नहीं रही है। जीत तो तभी होती है ना जब दूसरा भी खेल रहा हो। मम्मी तो लाइफ के फ्लो के साथ चल रही है, खेल तो मैं ही अकेला रहा हूं और मुझे खिलाने वाली है ये श्रुति। तो इस कंपटीशन का पीक पॉइंट मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये पुराने कंपटीशन की तरह नहीं होगा जो मुझे लगता है जैसे डांस कंपटीशन था कि खाने में कुछ मिला दो, ऐसा वैसा कर दो। अगर वैसा होता तो मैं डिसअपॉइंट होंगी, मगर वैसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा भी तो श्रुति की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि अनुपमा यहाँ पे अपने प्यार से और इस खाने के कंपटीशन से प्रेम को जीतेगी। अल्टीमेटली जीत किसी की भी हो, जीत अनुपमा की ही होगी, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट प्रेम का दिल पिघलेगा और प्रेम अनुपमा के पैरों पे गिरेगा इस कंपटीशन के बाद, और प्रेम कन्फेस करेगा कि मेरी इस चीज को हवा देने वाली ये नौटंकी माँ है, जिसको अनुपमा ने ख्यालों में बहुत धोया है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपना जो था प्रेम का, जो ख्याल था कि अगर मैं चोरी करता हूं तो ये सब आता है सामने, तो प्रेम का ही ख्याल था, जिसमें अनुपमा श्रुति को नौटंकी माँ कहती है, प्रेम अपने आप को चोर कहता है, नाशुक्रा कहता है, सब कहते हैं। ये प्रेम का ही ख्याल था, यानी कि प्रेम के अंदर ये बातें हैं कि मैं नाशुक्रा भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, है ना। बस अड़ा हुआ है अपनी बात पे। अब ये अक्कड़ जो है
ये टूटेगी, क्योंकि अब प्रेम इस कंपटीशन के हर राउंड में जीते चाहे हारे, मगर प्रेम के अंदर कुछ टूटेगा। और एंड ऑफ द डे कंपटीशन अनुपमा जीतेगी या प्रेम जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अनुपमा की ही जीत होगी ये हम जानते हैं। तो वो 40 लाख और वो घर लेना, क्योंकि आगे नया ट्रैक आने की अब जो है बहुत सारे चांसेस लग रहे हैं, जो कि अनुज का ट्रैक है। तो इसका अभी ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। और श्रुति का बैग राही ही फेंकेगी कि निकलो यहां से, तुम ना तब मेरी माँ थी ना आज मेरी माँ हो, मेरी माँ एक ही है और वो है अनुपमा जोशी। तो इस तरह की बेइज्जती लेके श्रुति अपने घर वापस जाएगी और ये कंपटीशन ही होगा प्रेम की वापसी का रास्ता। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।